हार्दिक धन्यवाद देवियों। अति सुंदर प्रसंग शुरू हुआ है साधक मैत्री का। कल भी जारी रहेगा मैत्री प्राश्र संवाद। काशी चर्चा थोड़ी शेष न होती तो आज ही मैत्री की चर्चा शुरू कर दी जाती। कल करेंगे। आत्मा की जो चर्चा शेष कभी न समाप्त होने वाली चर्चा पर संक्षिप्त रूप से आज उसे कंक्लूड करते हैं। थोड़ा व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछ दिया, महाराज सब संत महात्मा सब बड़े पांव को हाथ लगवाते हैं, आप क्यों नहीं लगवाते? इससे शिष्यों में श्रद्धा बढ़ती है। मानो स्वामी जी महाराज के साथ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की। व्यक्ति चाहे न चाहे, साधक आयु में भी जो बड़ा है वह भी अपेक्षा रखता है कि मेरे पांव छुए जाएं। स्वामी जी महाराज ने कितना बड़ा काम किया हुआ है, शायद ही कोई कर सकने वाला हो। अपने जीवन काल में कभी किसी को पांव छूने की इजाजत नहीं थी। श्री प्रेम जी महाराज ने तो और ही कमाल कर दी थी। कोई उनके पांव को छूने की कोशिश करता तो वे पहले छू देते। जिन्होंने पूज्य प्रेम जी महाराज के दर्शन किए हुए हैं वे मेरे साथ सहमत हो गए। वे ऐसा किया करते थे मानो अपने पांव छुआने की कोई गुंजाइश नहीं। स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, बंधुओं साधना सत्संगों में मैं पहले परमात्मा की आरती उतारता हूं और उसके बाद मैं ये कहता हूं, हे राम इन बंधुओं में तुम्हें विराजमान जानकर इन सब की आरती उतारता हूं। जिनकी मैं आरती उतारूं उनको मैं कैसे अपने पांव छूने की इजाजत दूं? वे तो मेरे लिए वंदनीय हो गए। आरती तो बड़ों की उतारी जाती है। सोचिए मैं इनको कितना बड़ा मानता हूं कि मैं इनकी आरती उतारता हूं। परमात्मा की नहीं कहा हे राम मैं तुम्हें इन सब बंधुओं में विराजमान जान के तो इनकी आरती उतारता हूं। नहीं कहा कि मैं तेरी आरती, तू बीच विराजमान है तो मैं तेरी आरती ना, मैं इनकी आरती उतारता हूं। व्यवहारिक पक्ष है आत्मबोध का। वह परमात्मा देव, वह परब्रह्म परमात्मा हम सबके हृदयों में आत्मा के रूप में विराजमान है। ज्ञान उसे आत्मा कहता है। भक्त बहुत अच्छा मानता है, वह आत्मा नहीं, वह कहता है परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। एक ही बात है। भक्त को ये शोभनीय है, ज्ञानी को वह शोभनीय है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। एक संत और एक शिष्य का आपस में वार्तालाप है। हमें सब कुछ समझने में सहाय रहेगा। संत कहते हैं, न मैं देह हूं, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न प्राण, और वे ऐसे ही विचरते अपने आत्म स्वभाव में। उसी स्वभाव को, वास्तविक स्वभाव को, अपने सत स्वभाव को, सत स्वरूप में ही विचरते हैं। देही ऐसा नहीं करता। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं, वह देह में विचरता है।
ये आत्मा में विचरते हैं, वह देह में विचरता है। देवियों, अंतर बहुत है। यदि कोई अच्छी बात होती तो संत महात्मा एवं शास्त्र कोई सुंदर शब्द इनके लिए प्रयोग करता। जो देह में विचरता है उसे देह अभिमानी कहा जाता है। जहां देवी अभिमान शब्द जुट जाता है वह विनाशकारी शब्द है, पतनकारी शब्द है। सोचें कितनी घृणित बात होगी शास्त्र की दृष्टि में अपने आप को देह मानना, अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मानना, मल मूत्र का बोरा मानना। कितनी निकृष्ट बात होगी जो शास्त्र ऐसों को देह अभिमानी कहता है, मिथ्या अभिमानी कहता है, देह भाव में विचरते हुए संसारी कहता है। साधक ने शिष्य ने पूछा, आप आत्मा की बात करते हो महाराज, क्या आत्मा कभी किसी ने देखा है? हाँ, मैं अभी भी आत्मा को देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? कहां है वे? भीतर, जिसके कारण हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना पचाते हैं, जिसके कारण हमारा हृदय गतिशील है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि, वह भीतर विराजमान है। मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? हाँ, तो अपना परिचय पत्र दे, मैं अंदर भिजवा देता हूं। क्या नाम है तेरा? अपना नाम बताया, कमल। झूठ, ये तेरा नाम नहीं है? नहीं महाराज, बिल्कुल सत्य है, सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, ये मेरा सही नाम है। यदि तेरा असली नाम ये होता तो गर्भ से निकलते ही तुम्हें इस नाम से पुकारा जाता, या गर्भ में होते हुए ही तुम्हें इस नाम से पुकारा जाता। तब तो किसी को पता भी नहीं होता कि अंदर लड़की है या लड़का।